हेलो दोस्तों, मैं मुशाहिद स्टडी विद मुशाहिद में आपका स्वागत करता हूं। ठीक, मैंने आपको पिछली वीडियो में परसेंटेज कराया था, परसेंटेज और डेली करंट की वीडियो भी मैं आपको डाल रहा हूं। ठीक है, इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों में, ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में सेंड किया करो दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आया करो, उसको लाइक किया करो। आज मैं लाया हूँ RRB NTPC में जो चल रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी को दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव को ऑक्टाडेसिमल में, ऑक्टाडेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो इन चीज़ों को लाएं, ये भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सुपर टेट में भी आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, ये ज़्यादातर एग्जामों में अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे देखिए बाइनरी में क्या होता है दोस्तों, दो संख्याएँ आती हैं, 0 और 1। बाइनरी में क्या कितनी संख्याएं आती हैं, दो संख्याएं। दशमलव में कितनी संख्याएं आती हैं, 10 संख्याएं आती हैं, 0 1 3 4 5 6 7। मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, इसे यहाँ पर लिखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं बाइनरी, और बाइनरी में ये दो संख्याएं आती हैं। अब मैं लिखता हूँ दशमलव। दशमलव में क्या आता है दोस्तों, 10 संख्याएँ आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ऑक्टाडेसिमल की बात करें तो इसमें कितनी आती हैं, इसमें दोस्तों 8 आती हैं। कितनी आती हैं, ऑक्टाडेसिमल में आती हैं 8 आती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आती हैं। अब आते हैं हम हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कितनी आती हैं, हेक्साडेसिमल में दोस्तों आती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद में A शुरू हो जाता है, फिर B शुरू हो जाता है, C D E F। 16 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। 10 ये हो गए और 6 ये हो गए, 10 6 16 होते हैं। इस तरीके से ये हेक्साडेसिमल में होती हैं 16 संख्याएं। ऑक्टाडेसिमल की बात करूं तो 7 संख्याएं। दशमलव की बात करूं तो 10 संख्याएं। दशमलव में कितनी संख्या होती हैं, 10 संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखना है। दशमलव संख्या नहीं, अंक होते हैं, ये समझिए। दशमलव में कितनी होती है, 10 अंक होते हैं। इस तरीके से समझना होता है। जिनका 10 अंकों का हम यूज़ करते हैं दशमलव में, बाइनरी में 2 अंकों का यूज़ करते हैं, ऑक्टाडेसिमल में हम 7 अंकों का 8 अंकों का यूज़ करते हैं, और हेक्साडेसिमल में हम 16 का यूज़ करते हैं। हेक्सा मतलब 16, ऑक्टा मतलब 8, दशमलव मतलब 10 और बाइनरी मतलब 2। ये ध्यान रखना है। 0 और 1 हो गया, ये 8 10 हो गया, और ये 8 हो गया, ये पूरी 16 हो गई। इस चीज़ का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। सबसे पहले हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान। क्या स्टार्ट करते हैं, स्थानीय मान। इसको मैं मिटा दूं, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब मैं बारी बारी से आपको समझाती हुई जाता हूँ कि बाइनरी से दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव से बाइनरी में कैसे बदलते हैं, फिर ऑक्टाडेसिमल से दशमलव में, हेक्साडेसिमल से दशमलव में। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ये सारे अंक होते हैं, ये मैंने लिखा दिए आपको। जैसे कि दोस्तों मैंने लिख दिया ये 8 और 7। इस संख्या को, ये दशमलव संख्या है, और इस दशमलव संख्या को काय में बदलना है, हमें बाइनरी संख्या में बदलना है। किस में बदलना है, बाइनरी। अब हम पहचानेंगे कैसे, ये दशमलव यहाँ पर 10 लिखे तो हमें पता लग रहा है ये दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेस क्या है, इसका 2 है, तो ये क्या है, बाइनरी संख्या है। बस इसको यही पहचान है इसकी। क्या करना है हमें, क्या करना है, इसको सिर्फ इससे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 से 87 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें जो शेष बचेगा दोस्तों, वो यहाँ पर आएगा। मैंने ऐसे 2 से भाग किया, 87 को भाग दे दिया, तो 2 चौक कितना हो गया, 8 होता है, कट गया, यहाँ 7 उतार लिए, 2 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कितना बचा, 1 बचा। यहाँ तो 43 आ जाएंगे, जो इसका शेषफल था, और जो एक शेष बचा है वो दोस्तों यहाँ लिख देंगे।
ठीक है। फिर लिखेंगे ऐसे, 2 से लिखा, 2 दूनी 4 होते हैं और 2 एकम 2 होते हैं, फिर 1 बच गया, फिर भाग देंगे, फिर 1 शेष बच गया, फिर यहाँ पे मैं भाग दूंगा तो आप क्या कहेंगे, 2 ढाई 20 होते हैं, 1 बच गया, मैं यहाँ से काटूंगा, 2 पंजे 10 होते हैं और यहाँ 0 आया क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेष नहीं बचेगा। फिर मैं इसको भाग देता हूँ तो आप लिखेंगे 2 दूनी 4 हो गए, 1 बच गया, फिर मैं इसे भाग देता हूँ तो आप कहेंगे 2 एकम 2 होता है और यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस चीज़ का विशेषकर ख्याल आपको रखना है। क्या रखना है दोस्तों, इस चीज़ का विशेषकर आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर कुछ बचेगा ये बताओ, यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो भागफल आता है वही तो लिखते हैं, तो 2 एकम आ गया। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ से स्टार्ट करते हुए जाऊंगा ऊपर की तरफ, यहाँ से स्टार्ट करते हुए जाऊंगा ऊपर की तरफ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कितना आ गया, 1 0 1 0 1 1 1। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मेरा क्या आ गया, 1 0 1 0 1 1 1। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा, ये आ गया 1 0 1 0 1 1 1। ये दशमलव संख्या थी पहले और ये किस में बदल गई, और बाइनरी संख्या में बदल गई। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस वाली संख्या को इसमें बदलने की कोशिश करता हूँ। वो कैसे करते हैं, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, आप उतार लीजिए आराम से, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया था, 87 बेस 10 और ये आया था 1 0 1 0 ट्रिपल 1 इस 2। अब मुझे इससे इसे बनाना है, तो हमें सिर्फ दोस्तों ये चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो संख्या होती है इसका बेस क्या है, 2 होता है। तो 2 यहाँ पर लिख देंगे 1 1 1 और ये 0, ये 1 और ये 1 0, इस तरीके से। तो यहाँ पर पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या रखना है, इस चीज़ का विशेषकर ख्याल रखना है। देखो ये वाली संख्या यहाँ पर आ गई, ये वाली यहाँ पर आ गई, ये 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 यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ये 7 संख्याएं हैं और 7 ही आ गई। 0 1 पावर हो गई, 2 पावर हो गई, 3 पावर हो गई, 4 पावर हो गई, 5 पावर हो गई, 6 पावर हो गई। यूज़ हम इन्हीं का करते हैं, 2 का ही यूज़ करते हैं। पावर के रूप में किसका यूज़ करते हैं, 2 का ही करते हैं। बट दशमलव में संख्याएँ आ जाती हैं 10 से ज़्यादा, इस चीज़ 10 आती हैं तो उनकी संख्याओं का यूज़ करते हैं। 1 आ गया है यहाँ पर, 2 की पावर 0 तो 1 होता है। यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस का चिन्ह, 2 की पावर 1, ये कितना है, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 8 और ये कितना हो गया, 2 की पावर 16 प्लस हो गया, ये कितना हो गया, ये 32 हो गया, 2 की पावर 32 और ये कितना हो गया, 64 हो गया। अब हमें कौन सी संख्या इसमें लेनी है, कौन सी संख्या इसमें छोड़नी है, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। जहाँ 0 था उसको छोड़ देना है। अब ये 0 था, इसकी तो संख्या ये 32 आई है, यहाँ पर ये 8 था, इसको भी हमें छोड़ देना है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि छोड़ना कौन सी है, जो 0 वाला संख्या होती है उन्हें हम छोड़ देते हैं, उनको हम नहीं लेते हैं। अब 64 और 16, बस इसको जोड़ते जाओ। 64 ले लिया हमने, 16 ले लिया, 4 ले लिया, 2 ले लिया और 1 ले लिया। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 80 हो गए, पूरे नहीं हो गए। देखो 10 और 8 80 हो गए, 10 और 7 ये 8 हो गए, 80 और 7 ये हो गए, तो 87 यही तो आना था दोस्तों। अगर मैंने इसका टोटल किया, कितना किया, 87 बेस 10। ठीक है, 87 बेस 10। मुझे वो संख्याएं नहीं लेना है जो 0 वाली आ रही हैं। दोबारा से मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ और फिर से मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम और सवाल भी करेंगे, इसी तरीके से आपको दिखाएंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ 1, यह हो गया 0, ये 1 और ये 1, ये 1 और ये 1, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। मैंने कहा यहाँ क्या लिखते हैं, 2 की पावर में, 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर जो लगाते हैं हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये कितना आ गया, 2 की पावर 3, ये कितना आ गया, 2 की पावर 4,
ये कितना आ गया 2 की पावर 5, ये कितना आ गया 2 की पावर 6। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये कितना आ गया 64 हो गया। ये कितना होता है 32 होता है, कितना होता है 32 होता है, लेकिन ये तो जीरो वाला है। कैसा है जीरो वाला है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हम नहीं लेते हैं। इसको हटा दिया और हमने इसको हटा दिया, तो बचा हमारे पास ये बचा, यहाँ ले लिया, ये बचा था 2 की पावर 4 यहाँ ले लिया, ये बचा था यहाँ ले लिया, ये बचा था यहाँ ले लिया, और ये भी बचा था हमने यहाँ ले लिया। अब इन सबको जोड़ दिया तो हमारा क्या आया, जो भी आया ये आ गया। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम आगे बढ़ते हैं। आपको बाइनरी दशमलव किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ का विशेष कर ख्याल रखिए, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है, बस शर्त तो एक ही है। ठीक है, आगे आते हैं। एक संख्या मैं और लिखता हूँ आपको, सवाल नंबर 2। जैसे मैंने लिख दिया 97 बेस 10, ये संख्या लिखी हुई है, इसको बाइनरी में बदलना है, और बाइनरी से फिर हमें ऐसे इसमें बदलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम, मैंने एक बताया है 97 लिखूँगा मैं, लिख दिया। ठीक, लिखने के बाद मैं अब इसे काट देता हूँ। 2 चौक 8 हो गए, 2 अट्ठे 16 हो गए, आप कहेंगे एक बचेगा, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गई, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। शेषफल देखना होता है, जैसे कि मैं फिर से अभी बताऊँ, यहाँ पर मैंने भाग दिया 97 आ गया, 2 से 2 दूनी 2 चौक 8 होते हैं, फिर कितना बचा, आप कहेंगे 1, और यहाँ 17, 2 अट्ठे कितने होते हैं 16 होते हैं, तो एक तो बच गया इसके नीचे, एक शेष बच गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं 48 जो आए उसको भाग दूंगा 2 से, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 होते हैं, और 2 चौक 8 होते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, भाई नहीं बचा ना, 8 में से 8 गया तो 0 बचा, इसलिए यहाँ पर 0 लिखते हैं। जो हमारा नीचे शेष बचता है बस हम उसको यहाँ लिखते जाते हैं, पर बहुत सिंपल, इस चीज़ को ध्यान रखना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाई कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर ले लिया। 2 छंग 12, कुछ भी नहीं बचा, फिर भी ले लिया। ठीक है, 2 तियाँ 6, तो कुछ भी नहीं बचा, फिर यहाँ पर आ गया। 2 एकम 2, और यहाँ कितना बच गया 1। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को नीचे से कहाँ चलते हैं दोस्तों, नीचे से चलते हैं ऊपर की तरफ। नीचे से कहाँ की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। चलो भैया, नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ लिख दूंगा मैं 1, फिर लिखूंगा मैं 1, फिर लिखूंगा मैं 0, फिर लिखूंगा 0, फिर 0, 3 4 0 हो गए, और 1। इस तरीके से लिखते हैं। देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 7 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिख दो 1 1 0 0 0 1 और 1, बस ये हो गया, ये पूरा हो गया हमारा। अब ये तो इसमें बदल गया। अब इससे वाली संख्या अगर दी होती हमें, तो इसे हम ऐसे कैसे बदलते, तो बिल्कुल सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे, एक चीज़ सोच रहे होंगे, सर आपने 2 2 से ही इसे काटा। हाँ, बाइनरी संख्या में 2 2 ही संख्या होती हैं, 0 और 1 संख्या होती है, तो हम उसी संख्या 2 संख्याएं होती हैं, तो इसीलिए हम 2 से ही भागते हैं। क्लियर। अब आप कहेंगे इससे सर इसको बदलिए, बिल्कुल। अब हमने कहा था कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 की पावर 0, 2 की पावर 0 हो गया, यहाँ पर लिख दो 2 की पावर 1 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 की पावर 2 आ गया, यहाँ पर कितने आ गया 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर 5 आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। इस चीज़ का तो विशेषकर आपको ख्याल रखना ही रखना है। अब हमने लिखा कि यहाँ पर ये वाला लेना है। अब लेना कौन कौन से नहीं है, ये चारों नहीं लेने हैं हमें, ये चारों नहीं लेने हैं क्योंकि ये 0 आ गए। इस चारों को कट कर दो। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 की 6 बार गुणा करो तो 64 होते हैं।
2 की 6 बार गुणा करो, 2 2 2 2 2 2, तो 2 4 6, तो 64 आ गया, प्लस 32 आ गया, भाई 32 होता है ये, और ये रह गया 1, ये कितना है 1। भाई 2 की पावर 0 जो है वो किसी भी संख्या के पावर 0 पावर होती है तो 1 आता है, मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96, और ये किए तो 97, कितना आ गया 97। दोस्तों ये हमारा क्या बन गया, दशमलव संख्या बन गई। सबसे पहले हमने पहले इससे इसको बनाया और इससे फिर हमने इसको प्राप्त कर लिया। ये तरीका होता है बाइनरी से दशमलव, दशमलव से बाइनरी में बदलने का। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं आता हूँ जो पॉइंट वाली संख्याएं दी रहती हैं उन पर, उनको भी थोड़ा समझा देता हूँ, उन संख्याओं को भी कि उसको कैसे करते हैं। उतार लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और नहीं ले लिया है तो आप पॉज करिए, ठीक है, और फिर उसको देख लीजिए। जैसे कि मैंने एक संख्या ले ली यहाँ पर 11.625, 11.625, यहाँ लगा दिया मैंने। अब इसको बदलना है मुझे, क्या में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। क्या में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इस वाली संख्या, ये वाली जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है हमेशा। किसका फैक्टराइजेशन किया जाता है, जो पॉइंट से पहले की संख्या होती है उसका। 2 पंजे 10 हो गए, 1 बच गया, 2 दूनी 4 हो गए, 1 बच गया, फिर 2 दूनी 4 हो गए, फिर 0 बच गया। अब 2 से मैंने भाग दिया तो यहाँ 0 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं आया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 0 0 1, तो आ गया 1 0 0 1 1, ये हो गया। अब आप कहेंगे सर इसका कैसे निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर 625 जितना पॉइंट के बाद लिखा है हम उसको लिख लेना है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, जब तक 1 प्राप्त ना हो जाए। कितना प्राप्त ना हो जाए, 1 प्राप्त ना हो जाए, तब तक हमें यही चलाते रहना है। इस चीज़ का तो ध्यान रखना है आप लोगों को। कैसे आ गया, 625 की गुणा अगर हमने कराई तो कितना आ गया, 12.1, यही तो आएगा। तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब कितनी संख्याएं थी, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 बार गुणा करेंगे इसकी, तो ये आ गया 1 पॉइंट। अब हमारा 1 तो इसमें भी आ गया दोस्तों, तो हम यहाँ पर 1 पॉइंट लगा के 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1। ठीक है, अब यहाँ पर 0.25 ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.25 की मतलब क्या कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 3 75, 750 आ गया। 750 की गुणा फिर से करेंगे हम, तो कितना हो गया, 150, 1.50। तो 1 इसमें आ गया, तो इसका क्या होगा, 1.50। अब यहाँ पर तो देखो 1 आ गया, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं आया था। यहाँ पर क्या नहीं आया था, यहाँ पर 1 नहीं आया था। मैंने कहा था 1 2 3 संख्याएं थी, मैंने 3 संख्याओं की गुणा करा दी, 2 2 से ये संख्या आ गया, क्या आ गया, 1.01 आ गया। अब अगर इसका क्या आ गया, बाइनरी ऑपरेशन ये आ गया। ठीक, अब हम आते हैं आगे। सर ये तो आपने बदल दिया, अब इससे सर इसको कैसे बदलते हैं, ठीक है अभी समझा देते हैं। ये तो उतार लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। हमारे पास ये है, हम यहाँ लिख देंगे 1 0 0 1 1, यहाँ लिख दिया 1 0 1। इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। इसको चलते हैं हम इस तरफ, इसमें चलते हैं हम इस तरफ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने लिया यहाँ पर 2 की पावर 0, यहाँ के 2 की पावर 1, और ये 0 0 है तो इनको छोड़ देता हूँ। इसका मतलब ये 2 की पावर 2 आएगा, ये 2 की पावर 3 आएगा, और ये 2 की पावर 4 ही तो आएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 आएगा। कहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट रुको। अच्छा ज़्यादा लिख गया, ये नहीं आएगा, 1 0 ज़्यादा हो गया, ये आएगा। ये आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, पीछे भी थोड़ा हल करने में। ठीक है, इसको देखते हैं
हमने यहाँ लिख दिया, ये संख्या आएगी। आने के बाद में हमने यहाँ पे देखा ये आएगा, तो हम इधर क्या लिखते हैं, नेगेटिव पावर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नेगेटिव पावर लिखते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। हमने यहाँ देखा तो यहाँ 1 आ गया, हमने इसको लिखा ये 2 आ गया। हमने ये देखा ये हमें लेना नहीं है, और हमने ये लिखा ये 8 आ गया। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 11 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है 11 आ गया। इस पर देखेंगे हम तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये कितना आएगा, 1/4 आएगा, लेकिन हमें ये लेना ही नहीं है क्योंकि ये क्या है, 0 के साथ है, और ये कितना आ गया, 1/8 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 0.50। हम इसको जोड़ेंगे तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.125। कितना आएगा, 0.125। अब हम सबको जोड़ देंगे, इधर वाली संख्या इधर में, इधर वाली संख्या, तो 11 हो गई। अब 0.50 में 0.125 जोड़ना कितना आ जाएगा, तो 25 और ये है 6, तो 0.625 आ गया, नहीं आ गया, यही तो था दोस्तों, यही तो था, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको आसानी से आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने समझाया, एक सवाल और लेते हैं, अभी आपका एरर क्लियर नहीं हुआ होगा, आपकी वाले क्लास में हो जाएगा। कितना हो जाए, आपकी वाले क्लास। ठीक है, मिटा दें इसे, मिटा देते हैं, मिटा दें। ये देखिए अगला सवाल देखिएगा, 13.125, 13.125 बेस 10 है ये। ठीक है, इससे हमें क्या बदलना है, बाइनरी में बदलना है। ठीक है, क्या करना है इसमें, हमें यहाँ करना है 13 लेना है, क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या मैंने कहा ये लेते हैं, इसको अलग लिखते हैं, क्योंकि इसमें तो मल्टीप्लाई करानी होती है केवल। इसमें क्या कर दिया हमने, 13 ले लिया, इस तरीके से इसको लिखा दिया। तो कितना आ गया, 2 छंग 12 आ गया, 1 बचा। यहाँ कितना आ गया, 2 3 6, 1 बचा, 0 बचा, क्योंकि ये कट गया ना पूरा, और ये आ गया 2 1 2, 1 बचा। यहाँ पर ये आया, क्या आया, 1 1 0 1, ये तो आएगा दोस्तों, 1 1 0 1। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, पॉइंट वाली संख्या लिखना है। मैंने कहा था इसको इस तरीके से लिख लेना है, और लिखने के बाद इसकी गुणा कराना है। 2 से गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा, 125 के दुगना 250 तो हो जाएगा। अब यहाँ 1 आया कहीं, 0.250 आया, तो 1 नहीं आया ना, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर हमने 0.250 को ले लिया, तो कितना आ गया, आप कहेंगे 500 आ गया। यहाँ पर भी 1 नहीं आया, 1 मतलब पॉइंट से पहले 1 आना चाहिए, बस इतना ख्याल रखना है। अब 5.00 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो कितना आ गया, पूरा 1 आ गया। इसका मतलब ये एक 1 आ गया, एक 1 आ गया। हम लिखते कैसे हैं इसे, इधर से इधर लिखते हैं। तो हमने ये वाली संख्या तो निकाल ली थी, ये आ गया 110.001 हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। अब इससे हमें ये और फाइंड आउट करना है, बस पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इससे ये वाली संख्या हम लिख लेते हैं 1101। ठीक है, ये 0 0 ये 1 लिख लिया। मैंने कहा था इसको इधर से चलते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। भाई इसे तो लेंगे ही लेंगे, ये 4 हो गया। ठीक है, ये नहीं लेंगे हम, मैंने अपने मना कर दिया। और ये कितना लग गया, 8 4 12 और 1 13, इधर तो 13 आ गया, 13। अब हम इसको लेते हैं, इस पर कितना हो गया, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। अब ये दोनों तो देखो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये 0 आ गया। लेना केवल कितना है, इतना लेना है। तो ये 1/8 आ गया। 8 से 1 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.125। और यही तो निकालना था हमें, यही निकालना था, ये हमारा आ गया। अब मैं समझता हूँ कि पॉइंट वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, दशमलव से बाइनरी में, बाइनरी से दशमलव में। ठीक, अब मैं आगे बढ़ूँगा, आप लोग तब तक इसे आसानी से समझ लीजिए, अच्छे से इसे कर लीजिए, तब करते हैं। तब तक मैं आपको छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, 0.55, इसको बताओ कैसे निकालेंगे, दशमलव में बाइनरी में बदलना है, ऐसे क्या करेंगे बताओ। ठीक है, तब तक आप इसको करिए।
किया आपने, ये वाला सवाल हुआ, ये बताओ। मिटा दूँ इसे, मिटा देता हूँ। ठीक है, उसको देखते हैं। मैंने कहा था इसको 0.55 मैंने लिख दिया। पॉइंट वाली संख्या क्या करते हैं, केवल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, केवल मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कुछ भी नहीं करते, ये ध्यान रखना है। अब एक बार में क्या आ जाएगा इसका मान, आप कहेंगे 1.10 आ जाएगा, आ जाने दो। इसको हमने लिख लिया, ये बना गया, ठीक है। इसको लिख लिया 10 आ गया, 2 आ गया, तो कितना कितना आ गया, आप कहेंगे 10 दूनी 20 आ गया। 20 को हमने लिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 0.40 आ गया। 0.40 को हमने लिया 2 से मल्टीप्लाई किया, आप कहेंगे 80 आ गया। और 80 को हमने जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया, 1.60 आ गया। कितना आ गया, 1.60 आ गया। इसका मतलब यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केवल इतना हो जाएगा, नीचे कहीं 1 0 0 0 1 और ये पॉइंट, बात खत्म। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 0.5510 का क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन बदल गया। ठीक है, अब मैं आपको ऑक्टागन स्टार्ट करता हूँ बताना, ऑक्टागन के बाद हेक्सागन, फिर हम समाप्त करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बता पाऊँ। ठीक है, अब बाइनरी से किस तरीके से ऑक्टागन में बदलते हैं, ध्यान रखना। बाइनरी से ऑक्टागन में, फिर बाइनरी से हेक्सागन। हमें क्या करना होता है, बस अब 3 के जोड़े बनाने होते हैं इसमें। कितनी क्या ऑक्टागन में कितनी संख्याएं बताई थी मैंने, 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होता 3 3 और 1, 3 3 6 और 1 7 हो गए। ये आता कहाँ से, ये आता है 2 की पावर 0 से आता है। ये 2 की पावर किससे आता है, 2 की पावर 1 से आता है, और 2 की पावर 2 से आता है। यही 3 इसके ग्रुप बनने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रख लेना। इस चीज़ के ग्रुप क्या बनने वाले हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, यही हमारे जोड़े बनने वाले हैं। इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लो, और कुछ भी नहीं आने वाला इसके अतिरिक्त। ठीक है, मिटा दिया मैंने। जैसे कि एक संख्या ली मैंने 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये बाइनरी संख्या है। क्या है, बाइनरी संख्या है। हमें इसे किस में बदलना है, ऑक्टाडेसिमल में बदलना है। किस में बदलना है, ऑक्टाडेसिमल में बदलना है। सिर्फ तो इतना ध्यान रखना है हमें कि ये वाली 3 संख्या लेनी है, जोड़े बनाने। मैंने कहा था 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 के जोड़े बना दो। आप कहेंगे ये वाले 3 है, ये लिख दो, फिर ये 3 जोड़े बना दो, फिर आप कहेंगे ये 3 जोड़े बना दो। अब ये 3 जोड़े बन गए। अगर किसी में बाय द वे यहाँ पर 3 जोड़े ना बन रहे होते, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये होता, इस तरीके से होता, तो हम क्या करते, 1 0 लगा लेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है, इसमें तो दिया है, कोई बात नहीं। अगर नहीं दिया है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 2 की पावर 0, इसमें ले लेंगे 2 की पावर 1, और इसको ले लेंगे। यहाँ पर मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ आपको। ये ले लिया 1 1 1, तो ये एक ग्रुप हो गया। 0 1 0 ये एक ग्रुप हो गया। 0 0 1 ये एक ग्रुप हो गया। इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है, और 1 0 1 ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, इनके ग्रुप वाले ही आप उसमें जोड़ते हैं। इस ग्रुप वाली जो संख्याएं होती हैं वही आप उसमें जोड़ती हैं, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 2 की पावर 0 आ गया, 2 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया। बस यहाँ फिनिश, ये वाला ग्रुप खत्म। इस वाले आगे करते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इससे आगे बढ़ेंगे ही नहीं। 2 की पावर 2 हाईएस्ट होती है, इससे ज़्यादा संख्या आती ही नहीं है इसमें। ये 2 की पावर 2 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। बस इतना मान लगाना होता, कुछ नहीं करना होता है। अब हम इसको एक बक्से में बंद कर दे रहे हैं, इसको एक बक्से में बंद कर दे रहे हैं, इसको एक बक्से में बंद कर दे रहे हैं, इसको एक बक्से में बंद कर दे रहे हैं। इसको लिख लेना है। ये कितना हो गया, 1 हो गया,
ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। तो इनको जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएंगे 4 और 2 6 7 हो गया। यहाँ पर जाते हैं भाई, ये लेना नहीं है, देखो ये 0 के नीचे आ रहा है, ये तो लेंगे नहीं। अब इसका लेंगे 2 लेंगे और 4 लेंगे, तो कितना आ गया यहाँ 6 आ गया, 4 और 2 6 हो गया। इसमें हम ये तो लेंगे नहीं, ये भी नहीं लेंगे, ये लेंगे, तो केवल 4 आ गया। ठीक है, तो इसके नीचे 4 लिख दिया। यहाँ पर के ये लेंगे क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 0 का क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 की पावर जो 1 है उसका 0 के साथ नहीं होगा, तो हम इसको लेंगे। ये और ये हमारे काम का बाकी नहीं है, तो ये 5 आ गया। अब हमारे पास क्या संख्या आ गई 5 4 6 7, तो ये 5 4 6 7 ये क्या आ गया इसका बेस 8 हो गया। ये ऑक्टागन में बदल गई। किस में बदल गई दोस्तों? ऑक्टागन में बदल गई। अब मैं इसी संख्या को लेता हूँ, इसी संख्या से अब मैं आपको ये संख्या बनाकर दिखाता हूँ। क्या बना के दिखाता हूँ? इस संख्या से इस संख्या को। अब इसका बेस क्या है 8 है, तो हम 8 से भाग देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, ये वाली संख्या मैं ले लूँ तो आप कहेंगे ले लो सर 5 4 6 7, 3 3 के जोड़े तो बनते हैं 7 आते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके 3 जोड़े बना दो, 1 2 3, इसके 3 जोड़े बना दो, इसके 3 जोड़े बना दो, इसके 3 जोड़े बना दो। यहाँ लिख दो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसका मतलब ये 1 होता है, ये 2 होते हैं, ये 4 होता है। ठीक है, मुझे यहाँ 7 चाहिए, तो मुझे तीनों लेने पड़ेंगे, तीनों लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1 1 1, जिस चीज़ संख्या रिप्रेजेंट करते हैं वही तो आता है यहाँ पे। यहाँ गया 1 1 1। आप कहेंगे जो नहीं लेना होगा उसकी जगह 0 आएगा। इस तरह 6 लेना है तो 4 और 2 6 होते हैं, यहाँ का ये नहीं लेना है, इसका मतलब ये 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और 1। ठीक है, आप कहेंगे 4 लेना है केवल, तो ये दोनों नहीं लेने हैं, तो आप कहेंगे 0 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। आप कहेंगे यहाँ पर 5 लेना है, तो 5 में क्या आएगा ये और ये आएगा। ठीक है, तो हमें लेना है 1 और बीच वाला लेना नहीं है, ये आ गया। तो ये हमारा किस में बदल गया? बाइनरी में बदल गया। ठीक है, ये बाइनरी में हमारा बदल के आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं एक सवाल और लेता हूँ, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूँ इसे। जैसे कि एक संख्या लिखिए, मैंने लिख दी 4 3 4 2 और ये 1 का बेस 8 है। इसे काय में बदलना है मुझे और बाइनरी संख्या में बदलना है। किस में बदलना है? बाइनरी संख्या में बदलना है। तो आसान सवाल है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया मैंने 4, यहाँ लिख दिया मैंने 2, यहाँ लिख दिया 1। मुझे पता है ये 3 के ग्रुप से आते हैं। किससे आते हैं? 3 के ग्रुप से आते हैं, 3 के ग्रुप से आते हैं। ऑक्टागन में ऐसे ही बदला जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब एक मुझे लिखना है, तो मुझे लिखना है सिर्फ यही तो लेना है, यानी कि 2 की पावर 0 से 1 आता है, 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, ये 3 संख्याएं होती हैं। तो मैं यहीं पर लिख दूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये आ गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये आ गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ले लिया। 3 के ग्रुप जो बन रहे थे मैंने वो बना दिए। बनाने के बाद में मुझे एक लेना है, तो एक मुझे सिर्फ इससे ही प्राप्त होगा, बाकी दोनों 0 0। मुझे 1 2 लेना है, तो 2 मुझसे इससे ही प्राप्त होगा, बाकी सब 0 0। ठीक है, मुझे 4 लेना है, 4 मुझे इससे प्राप्त होगा, तो 1 0 0। मुझे 3 लेना है, तो 3 मुझे किससे प्राप्त होगा? इससे और इससे प्राप्त होगा। 2 की पावर 1 2 आ गया और 2 की पावर 0 1 आ गया, तो 3 प्राप्त होता है। तो मुझे ये दोनों लेने, ये नहीं लेना है, तो ये 0, ये और ये लेना है। बस बात खत्म। मेरा बाइनरी नंबर बन के तैयार हो गया है। क्या आ गया मेरा? 0 1 1 1 1 0 0 1 ट्रिपल 0 1, ये आ गया। बस कुछ नहीं लिखना है, इसे लिखना है 0 1 1 हो गया, 1 0 0 लिख दिया, 1 0 0 और 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इधर लिख दिया। ठीक, 0 0 1। ये 3 के ग्रुप थे। कितनी संख्याएं होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा बाइनरी नंबर बन के आया कि ऑक्टागन से हमने बाइनरी नंबर को बदल दिया। अब यही कहेंगे आप इसको कैसे बदलेंगे, तो सेम सवाल है कि 1 आ गया, 1 की जगह पे यही तो आएगा, इसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। आप कहेंगे यहाँ पर सर 2 लिखना है, तो 2 लिखना है तो हमें 1 की जगह यहाँ पर देखना है 2 की पावर 0 नहीं लेना है, 2 की पावर 2 लेना है, यहाँ पर आ गया। इसी संख्या को जोड़ते चले जाएंगे और इसको लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यह ऑक्टागन में बदल गया। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूँ हेक्सागन में कैसे चीज़ों को बदलते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कैसे बदलते हैं, हेक्साडेसिमल। बस इस पर यह ध्यान रखना है, इसमें 4 के ग्रुप बनते हैं। किसके ग्रुप बनते हैं, 4 के ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब देखना ये 8 हो गया, 16 होते हैं। ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया 2 की पावर 1 हो गया, 1 2 8 4 12 14 और 1 15। इसमें 15 संख्याएँ होती हैं, इसीलिए हम इसमें क्या लेते हैं, 15 संख्या लेते हैं। इसीलिए इसमें कितनी संख्या होती हैं, 15 होती हैं। एक 0 को लगा के भी होती हैं। देखो 0 1 2 3 मैंने बनाया था, और 0 को अगर छोड़ते तो 6 संख्याएँ उधर होती हैं, 9 संख्याएँ इधर होती हैं, तो टोटल 15 संख्याएँ होती हैं। इसीलिए इसका बेस कितना होता है, 4 होता है। इसलिए हम इसका बेस बनाते हैं। कोई भी संख्या हम ले लेंगे उसको भी हम आसानी से बताएंगे किस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं। मैंने एक संख्या ले ली 0 1 0 1 1 1 0 1, इस तरीके से ले ली। मैंने कहा था 4 के पेयर बनाते हैं केवल, तो 4 का पेयर बना दीजिए। यहाँ बन गया, यहाँ पर भी बन गया। जैसे मैंने और भी थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब 4 का पेयर बनाना है मुझे, 4 1 2 3 4, तो ये 4 बन गया, ये 4 बन गया और ये रह गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 का पेयर ही बनाना है, लेकिन मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब 1 2 3 संख्याएँ बनी, 4 के पेयर बन गया। मैंने आपको बताया ये 2 की पावर 0 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर 2 हो गया और ये 2 की पावर 3 हो गया। तो मुझे लेने हैं वो चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 0 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब ध्यान रखना जो 0 है उसको तो फाइनली कैंसिल कर दो। ये भी 0 है नहीं आएगा, ये भी 0 है नहीं आएगा, ये आएगा, 1 आ गया। ठीक है, ये 0 है नहीं आएगा, ये आएगा, तो 4 आ गया। 2 की पावर 0 1 1 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ कितना आ गया, इसको एक बक्से में बंद कर देता हूँ मैंने कहा इसकी संख्या ध्यान रखना है, इसकी संख्या अलग लिखना है और इसकी संख्या अलग लिखना है। ये वाला ग्रुप बना, इसकी संख्या यहाँ लिख देना है, इसका ग्रुप बना हमने इसकी संख्या यहाँ लिख देना और इसका ग्रुप बना यहाँ लिख देना है। ये 8 आ गया, 4 आ गया और ये हमें लेना नहीं है, ये आ गया 1। तो ये कितना आ गया, 8 4 12 और 13। अब 13 का भी फंडा बताता हूँ, यह 5 आ गया और ये 1 आ गया। इसमें 13 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसमें अक्षर होते हैं। मैंने कहा था 9 तक तो ये संख्या गिनती आ गई, 9 के बाद में 1 10वीं होती है, ये 10वीं 9वां होता है, 9वां अक्षर 9, ये 10, 11 पे कौन सा होता है B, 12 पे कौन सा होता है C और 13 पे कौन सा होता है D, 14 पे कौन सा होता है E और 15 पे कौन सा होता है F। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है। एक है प्लेस वैल्यू बोली जाती है, इस पर 13 पे लिखना है। 13 पे कौन सा हो गया, 10 11 12, ये 11 12 13, 13 पे C आ गया। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 15C। ये हमारा क्या हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। क्या हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। ये इस चीज़ का ख्याल रखना है बस आपको। अब आप कहेंगे सर इससे ये बदल के दिखा दो बाइनरी ऑपरेशन में, तो कुछ नहीं करना है। इस संख्या का हमने लिखना है 13 लिखना है, तो 13 हमें 4 के ग्रुप से प्राप्त करना है। किस किस से आएगा, 8 4 12 और एक 13 होते हैं, तो बीच वाला नहीं लिया जाएगा, तो 1 1 0 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ 5 चाहिए, तो 5 कहाँ से आएगा, 4 और एक 5 होते हैं, तो 4 यहाँ पर आ गए और एक यहाँ से आ गया, तो 0 1 0 1 ये आ गया इसका। ऐसे हमें केवल 1 चाहिए, तो यहाँ पर 1
केवल 2 की पावर 0 लेंगे, बाकी हम नहीं लेंगे। तो हमारा ये ऑपरेशन आ गया 0 1 0 0 0 1 1 1 0, ये हमारा ऑक्टेडेसिमल आ गया। इससे हम इसको भी बदल सकते हैं, इससे हम इसको भी बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं भी आया है तो वो कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जो भी समझ में नहीं आया होगा उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो दूसरी वीडियो बनाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नया कुछ लेके, ठीक है। थैंक यू।